ओके। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19, प्लेन फिगर्स, जिसको कि 2D भी कहा जाता है। प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स यानी 2D एंड 3D, ये दोनों को कंबाइंड रूप से मेंसुरेशन भी कहा जाता है। मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और ये दोनों बेहद बेहद और बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे सवाल ना आए। हमेशा इससे एक दो तीन सवाल आना ही आना है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसका यूज आगे बहुत है। आगे की क्लासेस में आप देखेंगे कि इसके यूजेज बहुत है। ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है। और प्रैक्टिकली तो इसका यूज किया ही जाता है। तो प्लेन फिगर्स यानी कि 2D फिगर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेन रूप से यहाँ पे तो हम लोग 2D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 2D फिगर हम लोग उसे कहते हैं, प्लेन फिगर उसे कहते हैं जिसे कि प्लेन पे यानी कि पेपर पे बनाया जा सके। अब पेपर पे बनाया जा सके क्या मतलब है? यानी कि जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो, हाइट नहीं हो। ठीक है ना, उसको कहते हैं 2D यानी 2 डायमेंशनल। जैसे कि हमारा ट्रेंगल है। ट्रेंगल में कोई हाइट थोड़ी ना होता है, जस्ट और जस्ट ऐसे हमने बना दिया, ये ट्रेंगल हो गया। हमारा सर्कल हो गया, है कि नहीं? जस्ट और जस्ट ऐसे बना दिया, ये सर्कल हो गया। यानी कि इसमें कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है, लेकिन कुछ हाइट नहीं है। ठीक है ना। उसके अलावा हमारे क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेट आर ए एल एस, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपके पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रिपेजियम हो गया। ठीक है ना, रोम्बस हो गया, काइट हो गया। और ऐसे ही करके कई सारे हैं। मतलब कि अब जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, अभी तो मुझे इतना याद आ रहा है। और देख लेते हैं। हाँ, इतना काफी है आपके लिए, आपके सिलेबस में मेन रूप से इतना ही है। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये सारे के सारे 2D फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लेंथ है और ब्रेथ है, हाइट इसमें नहीं है। ओके। हाइट का मतलब ये हो गया, जैसे कि आप ऐसे एज्यूम करिए कि कोई क्यूब है। जैसे कि ये क्यूब है। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैं एक क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जिसे कि आप, या क्यूबाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें हाइट भी आ गया। इसमें ये वाली चीज लेंथ हो गई, ये वाली चीज ब्रेथ हो गई, और ये वाली चीज इसकी हाइट हो गई। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ हाइट भी है। बात समझ में आई? तो इस तरह की चीजों को हम लोग 3D कहते हैं। और जिसमें हाइट ना हो, सिर्फ 2 डायमेंशन का हो, लेंथ और ब्रेथ का, उसको हम लोग कहते हैं 2D। तो पहले हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग 3D के बारे में देखेंगे। ठीक है। ओके। तो ये हमारे टॉपिक्स रहे। आइए देखिए, जो मेन रूप से ऐसे कई बुक्स में आपको मिलेगा, कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, मेंसुरेशन। और इसी मेंसुरेशन को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक कहा जाता है 2D फिगर्स और एक को कहा जाता है 3D फिगर। ये हो गया प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स यानी कि 2D वाली हम बात कर रहे हैं। और एक होता है सॉलिड फिगर, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉलिड फिगर्स जिसको कि 3D फिगर्स कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब ये 2D प्लेन फिगर्स यानी 2D फिगर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अभी जो जो मैंने ऊपर लिखा है, हम लोग ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से टाइप, कौन क्या क्या होते हैं? जैसे कि वहीं अभी मैंने आपको बताया ना, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और
रोम्बस हो गया, ठीक है। रोम्बस के बाद ट्रिपेजियम हो गया, ट्रिपेजियम के बाद काइट हो गया, काइट के बाद पैरेललोग्राम भी हो गया। ये हमारे मेन टॉपिक है, मतलब इन सबको तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ और होगा तो मैं देख लूंगा। तो ये सारे प्लेन फिगर्स हैं। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर्स को देखिए जरा। सॉलिड फिगर्स में हम लोग मेन रूप से जो पढ़ते हैं वो हमारा हो गया क्यूब, क्यूबाइड, क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर, सिलेंडर और कोन, कोन हो गया, स्पेयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। स्फीयर का मतलब जैसे कि फुटबॉल हो गया ना, वो स्फीयर के शेप में होता है। कोन जिसमें कि आप लोग आइसक्रीम जैसे खाते हो, कोन इस टाइप का, ठीक है ना, ऐसे, ये कोन हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और आई होप आपने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, क्लास 6-7 में जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये रहा आपका प्लेन फिगर्स और ये रहा सॉलिड फिगर। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? प्लेन फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, कभी भी प्लेन फिगर के बारे में बात होगी तो प्लेन फिगर में जनरली हम लोग दो चीजें निकालेंगे। यहां पर जनरली हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहां पे जनरली फाइंड आउट करेंगे, जनरली वी फाइंड आउट एरिया एंड पैरीमीटर, एरिया एंड पैरीमीटर। मतलब कि 2D फिगर्स में हम लोग ये देखेंगे कि वो फिगर जो है उस फिगर का एरिया कितना है, यानी वो फिगर कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है और कितना उसका पैरीमीटर है, ये हम लोग देखेंगे। और जब 3D फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे जनरली हम लोग देखते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है। जनरली वी फाइंड आउट, जनरली वी फाइंड आउट वॉल एरिया तो देखेंगे ही देखेंगे कि कितना एरिया कवर कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं होगी बल्कि यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात होगी। जनरली वी फाइंड आउट एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं, दो चैप्टर हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। आई होप कि आपको रास्ता क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या चीजें होती है, उसके बारे में आपको एक विजुअलाइजेशन अब क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्लेन फिगर्स, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग प्लेन फिगर्स के लिए ही कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सॉलिड फिगर्स यानी 3D के लिए करेंगे। चलिए, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन। तो प्लेन फिगर्स का अब डेफिनेशन मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि प्लेन फिगर्स का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, प्लेन फिगर का मतलब हो गया जिसमें दो डायमेंशन हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे प्लेन। और सिंपल शब्दों में ये कि जिसको प्लेन यानी कि पेपर पे बनाया जा सके, है कि नहीं, यानी कि पेपर पे हम लोग उसको बना सकते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। अब आप कहोगे कि सर हम लोग क्यूब को भी तो पेपर पे बना सकते हैं, ये देखो ना, ये लो, ये हमने क्यूब को पेपर में बना तो दिया। आप कह रहे थे ना पेपर पे बनाने की, बना तो दिया। अब ये इसको भी कहो ना, इसको भी आप प्लेन फिगर कहो, तो ठीक है बना तो दिया, लेकिन इसकी मैं कहूंगा कि इसको अपने एक तरह से समझिए कि हाइपोथेटिकली बनाया है, ओरिजिनल नहीं बनाया है। क्योंकि ओरिजिनली अगर आप बनाएंगे तो उसमें हाइट भी आएगी, है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज है, जैसे कि कोई भी जैसे कि ये बॉक्स है, देखिए ये जैसे बॉक्स है। अब ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स जैसे कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसको मैं अब जस्ट सेम ऐसे ही क्या मैं इसको बना सकता हूं क्या? पेपर पे मैं इसको बना सकता हूं? नहीं, इसको मैं जस्ट ऐसे हाइपोथेटिकली बना सकता हूं कि हाँ जी देखो, ये रहा आपका 3D फिगर, कुछ इस तरह का इसको मैंने ऐसे बना दिया। बट ये जनरली इस पे बन तो नहीं सकता ना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग 2D फिगर का मतलब वो होता है जिसको कि पेन पेपर पे हम लोग बना सकें और उसको ओरिजिनली बना सकें, ठीक है। ये 3D फिगर को हम लोग तो अपनी तरफ से हाइपोथेटिकली बना के चीजों को समझने के लिए करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली थोड़ी ना बना पाएंगे, है कि नहीं, उसमें हाइट भी चाहिए। चलिए,
तो प्लेन फिगर्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये डिस्कस करूंगा कि जैसे प्लेन फिगर्स के बारे में हम लोग दो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक तो एरिया के बारे में और दूसरा पैरीमीटर के बारे में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, हालांकि आप लोग अच्छे से इस बात को जानते होंगे, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बता देता हूं। एरिया का ये मतलब होता है द मेजरमेंट of the region occupied by a plane figure यानी कि वो मेजरमेंट, वो रीजन या आप मेजरमेंट ऑफ रीजन या रीजन भी कह सकते हैं, जो कि प्लेन फिगर के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाए, उसी को हम लोग एरिया कहते हैं। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्लेन फिगर ने कितना रीजन ऑक्युपाई किया है, तो ये सारा रीजन इसने ऑक्युपाई किया है, ये सारा रीजन इसने क्या किया है, ऑक्युपाई किया है। तो यही हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। दिस इज द ओके। और इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट, क्योंकि एरिया है तो एरिया में हम लोग पूरा लेते हैं, ये लेंथ और ब्रेथ का पूरा ऑक्यूपेशन करते हैं, इसीलिए लेंथ इनटू ब्रेथ जैसा काम करते हैं, यानी कि ये पूरी चीज ली और ये पूरी चीज ली और इसको चारों तरफ से ऐसे कंप्लीट किया, इसीलिए इसकी यूनिट जो आती है वो स्क्वायर में आती है, यानी कि लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसकी यूनिट आएगी, या मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या किलोमीटर स्क्वायर, अगर बहुत बड़ी एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर, है ना, बहुत छोटी एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में आएगी इसकी यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये जो प्लेन फिगर है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, आउटसाइड से इसकी टोटल लेंथ कितनी है, द टोटल लेंथ of a plane figure is called perimeter, देखिए, जैसे जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मान के चलिए ये ए लेंथ की है, ये बी लेंथ की है, ये सी लेंथ की है और ये डी लेंथ की है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है, ये सी सेंटीमीटर है और ये डी सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को मैं अपना एक लैंग्वेज में लिख देता हूं यहाँ पे, शायद ये आपको और अच्छे से समझ में आए। हालांकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपके जस्ट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप पेरीमीटर एरिया तो बहुत सारा निकाल लिया लेकिन मतलब इसका पता ही नहीं चल रहा कि क्या होता है। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पेरीमीटर वो डिस्टेंस है जो कि एक क्लोज्ड फिगर के अराउंड चारों तरफ होता है, वेयर एज एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन, जो भी प्लेन हमारे पास है, जो भी प्लेन फिगर, पार्ट ऑफ प्लेन फिगर, whereas area is the part of plane figure occupied by the closed figure। यहां से इस फिगर को हटा देते हैं, थोड़ा सा शब्द अच्छा लगेगा देखने में, अब अच्छा लग रहा होगा कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर, वेयर एज एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन ऑक्युपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। ये हमेशा क्लोज्ड फिगर से ही ऑक्युपाई, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्लोज्ड फिगर को ही बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि ओपन फिगर है तो उसका एरिया, अब मान के चलिए ये कोई ओपन फिगर है जस्ट लाइक दिस और ऐसे, अब इसका एरिया क्या होगा,
नहीं बता सकते। इसका पेरीमीटर क्या होगा, नहीं बता सकते, क्योंकि एरिया का मतलब हो गया कि क्लोज्ड फिगर के अंदर कितना पार्ट आ रहा है। ये सब आ रहा है, लेकिन ये कहां तक आ रहा है ये तो हमें पता ही नहीं ना, ये तो बाहर निकल जा रहा है ना, तो ये तो इन्फिनाइट हो गया, है कि नहीं। और पेरीमीटर भी नहीं बता सकते, क्योंकि पेरीमीटर हम लोग तब बताएंगे जब क्लोज्ड होगा, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरह से मूवमेंट करके फिर वापस वहीं पे आ जाएंगे। तो इसीलिए ये एक बार आई थिंक नेत्रहाट के एग्जाम में इस तरह का लैंग्वेज यूज करके और उसने ट्रू फॉल्स की तरह के सवाल ये पूछा था। वहां पे क्लोज्ड फिगर शब्द का यूज किया गया था और बाकियों में क्लोज्ड फिगर शब्द का यूज नहीं किया गया था, और पूछा गया था कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो जिसमें क्लोज्ड फिगर था वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जब भी पैरामीटर और एरिया की बात करेंगे तो हमेशा क्लोज्ड फिगर के लिए ही बात करेंगे। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये एग्जाम्पल से भी आपको चीजें समझ में। पैरीमीटर का जो भी यूनिट आएगा, पैरीमीटर का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में ही आएगा या मीटर में ही आएगा। इसका यूनिट ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाएगा यूनिट, क्योंकि हम सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यूनिट जो होगा वो मिलीमीटर या सेंटीमीटर। यूनिट इज इन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मतलब कि कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं रहेगा, जस्ट सिंपली ऐसे ही आएगा, क्योंकि हम लोग लेंथ को ऐड कर रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको बताया प्लेन फिगर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। इस चैप्टर में लेंथ के मेजरमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें यूज होती है, तो मैं एक बार उसको भी डिस्कस कर देता हूं। यानी कि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को लेंथ के रिगार्डिंग ही तो पढ़ते हैं, तो लेंथ के रिगार्डिंग क्या मेजरमेंट हमारा रहेगा, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, वैसे एक मतलब कि एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि 10 मिलीमीटर, अगर 10 मिलीमीटर लेते हैं जिसको कि एम से डिनोट किया जाता है, तो ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपने 10 सेंटीमीटर ले लिया तो ये 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, डेसीमीटर। और इसको आई थिंक डीएम से दिखाया जाता है, हाँ ठीक है। और अगर आपने 10 डेसीमीटर ले लिया, 10 डेसीमीटर ले लिया तो इसको 1 मीटर कह देंगे, और 1 मीटर को एम से दिखाया जाता है, ये भी बात जानते हैं। ये सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आपने 10 मीटर ले लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, ठीक है ना। अब इसको भी डीएम से दिखाया जाता है, नहीं शायद इसको डीसीएम से दिखाया जाता है, कुछ तो है, मुझे अब उतना याद नहीं है इसका शॉर्ट फॉर्म। और अगर 10 डेकामीटर लेते हैं तो 10 डेकामीटर, तो मीटर डेका हेक्टो, तो ये हो जाता है 1 हेक्टोमीटर। और अगर 10 हेक्टोमीटर लेते हैं, 10 हेक्टोमीटर लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। देखो, तो ऐसे ऐसे इसको बच्चे याद रखते हैं, ऐसे सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब ये एक याद करने का तरीका हो गया, ठीक है ना। या मिली से आप ऐसे याद कर लो कि मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन डेकामीटर, देन मीटर, देन सॉरी डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टोमीटर, देन किलोमीटर, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते। इसी चीज से कुछ चीजें तो जनरली आपको याद होती ही है, जैसे कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ज्यादातर यही सब यूज होगा, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यही सब ज्यादा यूज होगा। तो ज्यादातर हम लोग यही सब यूज करेंगे, बाकी ये मिलीमीटर तो
हमें पता ही होता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये भी थोड़ा सा यूज होता है, ये भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, इसको भी डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना, यही ज्यादा यूज होता है, बाकी चीजें तो आप याद रखिए क्योंकि मे भी क्वेश्चन में यूज हो जाए। ठीक, मेजरमेंट ऑफ यूनिट में एक और पोर्शन है, मैं उसको भी डिस्कस करता हूं। देखिए, मेरा सवाल ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? क्या आप अपने इंड पे निकाल सकते हैं? एक बार सोचिए, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपको निकालना। देखिए, अब आप कहोगे कि सर देखो ना, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसा सोच लोगे, तो मैं कहूंगा फिर इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया? 1 मीटर इक्वल टू से 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो फिर मतलब क्या रह गया? कोई मतलब नहीं रहा ना। तो देखो, इसको मैं सॉल्व करता हूं। इस तरह की चीजों को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, बट कैसे इस चीज को किया जाता है उसको समझिए। जैसे 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये कैसे आया होगा? ये आया होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो गया होगा 1 इंटू 1 यानी 1, और मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो ये 1 मीटर का मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। और इस 1 मीटर का मतलब कितना हो गया? अगेन 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 100 इंटू 100, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10000 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो होगा वो 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह की चीजें भी आपको याद रखनी है। कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। अब जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो 1 सेंटीमीटर में अगर इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10, यानी कि 100 मिलीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो आप जैसे मैंने ऊपर वाला ओपन किया है इसके लिए, आप इसके लिए भी ऐसे ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। अब 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर? सॉरी, सॉरी। तो ये हो गया 1000 मीटर, और ये हो गया 1000। कुल टोटल हो गया 123 देखा? तो मेरे ख्याल से अब इस तरह की चीजों को भी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। ओके। अब किसी भी स्क्वायर वाले को किसी भी दूसरे स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग कर लेंगे, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यूनिट याद रखनी है आपको, और दूसरा ये यूनिट भी याद रखना है, क्योंकि कई बार इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। ओके, चलिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने 2D फिगर की तरफ, और 2D फिगर में मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं सारी चीजों के बारे में, यानी कि एक एक करके अब हम लोग डिस्कस करते हैं सभी एक एक टॉपिक को। चलिए।
तो एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे हम लोग अभी ये 2D फिगर के बारे में जो पढ़ रहे हैं ना, 2D फिगर के बारे में, देखिए हम लोग ये पढ़ते हैं कि भैया 2D फिगर के बारे में आपको जो 2D फिगर आते हैं वो तो या तो नंबर ऑफ साइड्स 3 होंगे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि साइड्स जो होंगे ना 3 होंगे, 3 साइड्स। तो अगर 3 साइड्स हैं तो उससे क्या बनेगा? अगर 4 साइड्स है तो उससे क्या बनेगा? 5 साइड्स है तो उससे क्या बनेगा? 6 साइड्स है तो उससे क्या बनेगा? ऐसे ही तो हम लोग 2D फिगर बनाएंगे और देखेंगे। तो देखिए अगर 3 साइड होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनेगा, क्या बनेगा? ट्रेंगल बनेगा, है कि नहीं? अच्छा जी, 4 साइड होगा तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा, क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा। और क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप जैसे आ गए हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये तो कई बार हम लोग लिख चुके ना। अरे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रिपेजियम, रोम्बस, काइट, ये सब क्या है? ये सब इसी के ROMBUS, बी, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। 5 साइड से पेंटागन बनता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं बनेंगे। 6 साइड से हेक्सागन बनता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। मेन रूप से हम लोग इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ऐसे ही करके मतलब कि 2D फिगर में सर्कल भी आपका आता है, सर्कल। और एक चीज और आता है, उसका नाम होता है ओवल, OVAL। जैसे सर्कल पूरी तरीके से गोल होता है ना, लेकिन ओवल कुछ इस तरह से होता है, अंडे के आकार जैसा। जैसे कि एग होता है ना, एग जैसे आपने देखा है पूरी तरीके से सर्कल नहीं होता ना, वो कुछ इस तरह का होता है ना। तो ये हो गया ओवल, इसको ओवल कहते हैं। और सर्कल तो आप लोग जानते ही हैं क्या कहते हैं। तो ये सारे 2D फिगर्स हैं। तो अभी हम लोग को इसके बारे में तो नहीं पढ़ना, इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन अभी हम लोग को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये सर्कल वाला पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से अब आपका रास्ता क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है, समझना क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग अब यहां से अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ट्रेंगल के बारे में। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रेंगल के बारे में। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे ट्रेंगल के बारे में। और हम लोग मेन रूप से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेंगल की फुल प्रॉपर्टी, सारी चीजें और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो यहाँ पे नहीं करेंगे, वो काम ज्योमेट्री में करेंगे। यहाँ पे मेरा मकसद है कि आपको ट्रेंगल के एरिया और पैरीमीटर से बताना। तो ट्रेंगल हमारा जैसे कि 3 तरह के होते हैं, स्केलेन ट्रेंगल, आइसोसेलिस ट्रेंगल और इक्विलेटरल ट्रेंगल। एक और ट्रेंगल होता है राइट एंगल ट्रेंगल, होता है ना। अब राइट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल, एक्यूट ट्रेंगल, इसके बारे में हम लोग वहां पढ़ेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रेंगल पर भी एरिया और पैरीमीटर कैलकुलेट किया जाता है और वो पाइथागोरस का नियम लगता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि वो भी सवाल में बहुत यूज होता है। तो जो चीजें यहाँ पे जरूरी है उसको मैं अभी बताऊंगा। और एंगल से रिलेटेड जो भी चीजें ट्रेंगल टॉपिक में एंगल से रिलेटेड यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चीजें होगी वो हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर की, स्क्वायर, ट्रेंगल, रेक्टेंगल, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हर चीज की पैरीमीटर और एरिया देखेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।